I don't ये know. होता है ना, ये जो बड़ा चढ़ा के जो आप लोग जो फिगर्स निकालते हैं और फैंस निकालते हैं कि 1,000 करोड़ भाई, ये इनकम टैक्स और ईडी भी नोटिस करता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सो हाय एवरीवन, इंडिया में बिग बॉस की शुरुआत हो चुकी है। 3 नवंबर 2006 से अब तक 15 सीज़न कंप्लीट हो चुके हैं। 1 अक्टूबर 2022 को ये 16वां सीज़न स्टार्ट होगा। अब जब बात आती है बिग बॉस की, तो उसकी कंट्रोवर्सीज़ की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हालांकि कंट्रोवर्सीज़ की बात हम बाद में करेंगे, अभी जो बात करेंगे वो बिग बॉस की बात करेंगे। जब बात आती है बिग बॉस की शुरुआत करने की, तो हमें एक नाम याद आता है, बिग ब्रदर। आप लोगों को भी याद होगा कि बिग ब्रदर एक ऐसा फॉर्मेट था जो बिग बॉस की तरह था। उस फॉर्मेट को लाने वाले जिनका नाम एंडमोल था, उन्होंने ही बिग बॉस की शुरुआत की थी और वो इंडिया में इस फॉर्मेट को लेकर आए थे। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हम बताते हैं बिग ब्रदर की। बिग ब्रदर की जो शुरुआत हुई थी वो नीदरलैंड में सबसे पहले हुई थी और वहाँ पर 5th सीज़न में शिल्पा शेट्टी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और उस सीज़न की वो विनर भी रही थी। चलिए वापस बात करते हैं बिग बॉस की। हालांकि हमने यहाँ पर बिग ब्रदर का नाम सिर्फ इसलिए लिया जिससे कि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पर जो बिग बॉस की शुरुआत हुई थी वो सेम फॉर्मेट इससे पहले बिग ब्रदर का देखा जा चुका था। जब बात करते हैं बिग बॉस की, तो एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि उस टाइम पर इंडिया में जो सास बहू के सीरियल्स थे वो बहुत ज़्यादा चलन में थे और जो व्यूवर्स थे उनको भी कुछ नया चाहिए था। तो जो बिग बॉस आया तो बिग बॉस का जो फॉर्मेट था वो उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस था और काफ़ी पसंद किया गया। 2006 में ये समझ लीजिए कि बिग बॉस ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और हर जगह पे इसने बहुत अच्छी रेटिंग्स पाई थी। उसके बाद इतनी बड़ी सफलता के बाद जो उसके असली मालिक एंडमोल थे, एंडमोल ने अगले सीजन की शुरुआत कर दी या तैयारियां शुरू कर दी और उनको भी इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा सफल होगा। हालांकि स्टार्टिंग में 3 सीज़न अगर छोड़ दिए जाएं तो इसके सारे सीज़न ज़्यादातर सलमान खान ने ही किए हैं और ये माना भी जाता है कि सलमान खान की जो होस्ट करने की यूनिक टेक्निक है और जो होस्ट करने का उनका अपना अलग अंदाज है, उसकी वजह से बिग बॉस इतने लंबे सीज़न तक चल पाया है। ये माना जा सकता है कि बिग बॉस की सफलता में बहुत बड़ा हाथ सलमान खान का भी रहा है। बीच बीच में जब कभी बोरियत होने लगती थी तो सलमान खान को वहाँ पर मौजूद कर दिया जाता था। अब एक बात और हम आपको बताते चलें कि इसमें बीच में प्रोड्यूसर्स ने ट्राई भी किया नए होस्ट को, जैसे कि संजय दत्त थे, फराह खान है, इन लोगों ने एक सीज़न किया भी है, लेकिन ये सारे सीज़न कंप्लीट नहीं कर पाए। बीच बीच में सलमान खान को भी उसमें बुलाया गया। हालांकि उसके बाद रेगुलर सलमान खान ही इस बिग बॉस को होस्ट करते रहे, क्योंकि ये माना जाने लगा कि सलमान खान एक तरह से इसके सिनोनिम्स की तरह जाने लगे कि सलमान खान और बिग बॉस एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। सलमान खान का मतलब बिग बॉस, बिग बॉस का मतलब सलमान खान। जब बात बिग बॉस की चली रही तो एक चीज़ और हम आपको बताते चलें, इसकी कंट्रोवर्सीज जो कि अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि इसकी कंट्रोवर्सीज तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसमें जैसा कि बताया गया कि सीज़न 2 में क्या था कि राहुल महाजन घर छोड़कर भाग गए थे, दीवार फांद कर भाग गए थे। उसके बाद वीना मलिक के साथ अश्मित पटेल की जो कंट्रोवर्सी थी, फिजिकल जो हो रहे थे, एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से शिवसेना ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने उनको एक नोटिस भी भेजा
उस नोटिस में ये कहा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, इसको प्राइम टाइम से हटाया जाए और 10:30 से 11:30 के बीच में कराया जाए। हालांकि उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद एक और जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी हुई इसमें। हालांकि कंट्रोवर्सी हर सीज़न में कुछ ना कुछ होती रही, लेकिन एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई तब जब राहुल भट्ट ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो बिग बॉस होता है वो पूरा सारा स्क्रिप्टेड होता है और वो लिखा हुआ होता है। इसके अलावा इमाम सिद्दीकी ने सलमान खान के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगाए, उनको बुरा भला कहा, और इन सभी कंट्रोवर्सीज ये चलती रही। रेगुलर हर सीज़न में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज चलती रही, लेकिन सबसे ज़बरदस्त और भयंकर वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो ज़ुबैर खान की थी। ज़ुबैर खान ने क्या किया कि उन्होंने पिल्स खा ली, मतलब आत्महत्या करने की कोशिश, सुसाइड करने की कोशिश की, और उन्होंने सलमान खान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते। उनके पिल्स खाने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज तक हो गए थे। तो इस तरह से रेगुलर कुछ ना कुछ इसमें कंट्रोवर्सीज चलती रही, और रेगुलर कंट्रोवर्सी का ये कहा जाने लगा कि ये बिग बॉस न होकर कंट्रोवर्सी का अड्डा बन गया था कि हर सीज़न में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रही। इसी तरह से एक सीज़न में सारा खान और अली मर्चेंट ने कहा गया कि उन्होंने कुछ पैसे दिए बिग बॉस को 50 लाख रुपए, जिसमें ये कहा गया कि वो बिग बॉस के अंदर शादी करना चाहते हैं आपस में। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि एक मुस्लिम धर्म में या इस्लाम में इस तरह से शादी दोबारा नहीं की जा सकती आपस में, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी। अब कंट्रोवर्सीज को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विनर्स थे जो पहले सीज़न से लेकर अब तक रहे हैं। नंबर 1 पे आपको पता है कि राहुल रॉय थे, उन्होंने सबसे पहला सीज़न जीता था और उसके विनर रहे थे, उनको ट्रॉफी मिली थी। उसके बाद जो सेकंड सीज़न के विनर थे वो आशुतोष कौशिक थे, जो थर्ड सीज़न के थे वो बिंदु दारा सिंह थे, जो फोर्थ सीज़न की थी वो श्वेता तिवारी थी, फिफ्थ सीज़न की जूही परमार, सिक्स सीज़न की उर्वशी ढोलकिया, 7 सीज़न की गौहर खान, 8 सीज़न की गौतम गुलाटी, 9 सीज़न के प्रिंस नरूला, 10 सीज़न के मनवीर गुज्जर, 11 सीज़न की शिल्पा शिंदे, 12 सीज़न की दीपिका कक्कर, 13 सीज़न के सिद्धार्थ शुक्ला जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, 14 सीज़न की वीना ढिल्लक, 15th सीज़न की तेजस्वी प्रकाश। ये कुछ विनर्स की लिस्ट थी जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिग बॉस के पहले जो 3 सीज़न थे वो सलमान खान ने होस्ट नहीं किया था। उसमें पहला जो सीज़न था वो अरशद वारसी ने होस्ट किया था और वो फर्स्ट टाइम सोनी टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। उसके बाद जो सेकंड सीज़न था वो शिल्पा शेट्टी ने किया था, थर्ड सीज़न अमिताभ बच्चन ने किया था, और उसके बाद जो फोर्थ सीज़न था, फोर्थ सीज़न से सलमान खान की एंट्री हुई, और उस टाइम से लेकर अब तक सलमान खान कंटिन्यूसली उसको होस्ट करते जा रहे हैं। हालांकि प्रोड्यूसर ने बीच में संजय दत्त और फरहा खान को भी ट्राई किया था, लेकिन शायद वो सलमान खान की जगह नहीं ले पाए, और तब से अब तक सलमान खान ही रेगुलर होस्ट करते जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि सलमान खान 15 साल से बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं, और इस बार के सीज़न में यह अनुमान भी लगाया जा रहा था कि शायद सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूज़ में या खबरों में ये बात आ रही थी कि सलमान खान इस बार बिग बॉस में होस्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डिमांड कर। It is 1000 crores, okay? अगर मुझे ये मिल जाए ना, हाँ, तो मैं लाइफ में नहीं काम करूँ लाइफ में नहीं काम करूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मिलेगा। 1000 नहीं तो चलो 999। अरे कुछ नहीं ऐसा, उसका 1/4 नहीं है। लेकिन जब उसके प्रोमो आए बिग बॉस के तो ये सारी बातें अफवाह ही निकली, और सलमान खान बिग बॉस में फिर दोबारा नजर आने वाले हैं। चलिए इस बार के कंटेस्टेंट के नाम देख लेते हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 10 कंटेस्टेंट हो सकते हैं इस बार के सीज़न में। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो टीना दत्ता का आता है, जैसा कि आप लोगों ने उनको उतरन सीरियल में देखा होगा, जो इच्छा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसके बाद जो दूसरी कंटेस्टेंट है वो कनिका मन है, इनको आपने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में आपने देखा होगा बेहतरीन किरदार निभाते हुए। तीसरा नाम जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो फैसल शेख का है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि फैसल शेख
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अभी हाल ही में उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो चौथा नाम आता है वो मुनव्वर फारूकी का आता है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि मुनव्वर स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और लॉकअप के विनर भी हैं, जिनकी होस्ट कंगना रनावत थी। इसके अलावा शिविन नारंग हैं जो कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मुनमुन दत्ता है। मुनमुन दत्ता के आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे बबीता जी, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बहुत फेमस अदाकारा है, या कह सकते हैं एक पार्ट है, एक कैरेक्टर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पूनम पांडे। पूनम पांडे को सभी जानते होंगे, बहुत बोल्डनेस के लिए फेमस है, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा सान्या ईरानी हैं जो कि झलक दिखला जा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक नाम जो सबसे ज़्यादा यूनिक इसमें सुनाई दे रहा है वो अब्दुल रज़ीक का है। ये एक्चुअली तजाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कॉमेडियन हैं और सिंगर हैं। इसके अलावा एक नाम और बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है जो कि जन्नत ज़ुबैर का है। आप लोग जन्नत ज़ुबैर रहमानी को जानते होंगे, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके अलावा इन्होंने बचपन में टीवी सीरियल्स में भी काम किए हैं, चाइल्डहुड एक्ट्रेस के रूप में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हाल ही में अभी खतरों के खिलाड़ी का जो इस सीज़न में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये सभी पार्टिसिपेंट आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।